एकजुटता का परिचय देगा महागठबंधन। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो इनको जिता कर भेजेंगे, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा बिहार में। यहाँ क्राइम कंट्रोल करा देना, और जब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा सिवान कभी भी खुशहाली की ओर और समृद्धि की ओर नहीं जा सकती है। हर एक पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है। बिहार में हो रहे एमएलसी चुनाव का बाजार गर्म है। अभी से प्रत्याशी वोटरों के समक्ष अपनी मुद्दे के साथ पहुंचना शुरू कर दिए हैं। अगर सिवान की बात करें तो सिवान में इस बार एमएलसी चुनाव की 3 कोणीय लड़ाई देखी जा रही है। एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी सिवान के पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे मनोज सिंह का चर्चा है, तो वहीं महागठबंधन से विनोद जायसवाल का नाम सामने है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर रईस खान चुनावी मैदान में है, जिसको लेकर लगातार सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज महागठबंधन के प्रत्याशी विनोद जायसवाल हसनपुरा के कई प्रखंडों में दौरा किया। वहीं प्रखंड के मुखिया, वार्ड, जिला परिषदों के साथ बैठक भी की, जहां अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान हसनपुरा प्रखंड के तेलकत्थू पंचायत के मुखिया सुरेश महतो के साथ पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों को विनोद जायसवाल ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मेरी प्रथम प्राथमिकता अपराध और अपराधियों को समाप्त करना होगा और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना। वहीं विरोधियों पर जमकर वार भी किए। साथ में राजद के वरिष्ठ नेता हामिद रजा उर्फ डब्लू खान ने कहा कि इस बार हमारी जीत पक्की है और बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधियों के अपार समर्थन मिल रहा है। मेरा पहला मिशन है कि सिवान को खुशहाल रखना, यहाँ क्राइम कंट्रोल करा देना, और जब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा सिवान कभी भी खुशहाली की ओर और समृद्धि की ओर नहीं जा सकती है। तो मैं जब सिवान में भ्रमण कर रहा हूँ तो मुझे मूल समस्या यहाँ की बेरोजगारी लगी, और मैं अच्छी तरीक़े से समझ रहा हूँ कि लड़के बेरोजगार होकर भटक रहे हैं और क्राइम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मेरा मिशन है कि यहाँ क्राइम कंट्रोल करने के लिए सबसे यहाँ में इंडस्ट्रीज स्थापित हो, और मैं यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाह रहा हूँ, जिससे कि 800 से 1000 नौकरियाँ मिलेगी। और मैं अपने मित्रों द्वारा यहाँ उनको भी बुलाकर, अगर हम 5-6 यूनिट लगाने में कामयाब हो गया तो यहाँ क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जब क्राइम कंट्रोल हो जाएगा, किसान को उससे फ़ायदा मिल जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, तो सिवान काफ़ी मतलब एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हो जाएगा। लगातार सर पिछली बार भी आप चुनावी माहौल में थे, इस बार भी काफ़ी लड़ाई जो है टफ मानी जा रही है। कोई कह रहा है बाहरी है, क्या मानते हैं इस बार लड़ाई किस तरह की होगी आपकी? देखिए, हर एक जो भी प्रतिद्वंदी हैं वो तरह तरह के र्यूमर उड़ा सकते हैं। हमारे दादाजी यहीं पर रहते थे, और हम लोग का यहाँ एक गणेश मेमोरियल स्कूल भी है। ये मेरी पैदाइश भी सिवान ही में हुई है। हाँ, जब बिजनेस बड़ा होने लगा तो मैं पटना में भी रहने लगा, और ये सिवान के गर्व की चीज़ है। इस सिवान में यहाँ ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं जो कि देश का नाम रोशन किया है। ये सबको ही वाकिफ़ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं के हैं और प्रथम राष्ट्रपति बने। इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि वो दिल्ली के हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी यहीं के हैं, इससे ये साबित नहीं हो सकता है। हाँ, गर्व की बात है कि एक यहाँ का लड़का अगर अच्छा व्यापारी बना और सिवान का नाम रोशन कर रहा है, तो ये सिवान के गर्व की चीज़ है कि सिवान के धरती पर ऐसे ऐसे लोग पैदा लिए, और मैं इस लायक बना हूँ। मेरा पहला मिशन है कि सिवान को मैं कर्ज के रूप में वापस करूँ, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मैं सिवान को इस ढंग से पिछड़ा हुआ देखना नहीं चाहता हूँ। यहाँ क्राइम जो भी पहले यहाँ हुआ, मैं उसको ख़त्म करके एक नया सिवान देना चाहता हूँ कि शांति, समृद्धि और अच्छे जीवन की धारा में हर एक सिवान का लोग अग्रसर हो। यही मेरा सपना है। अब मैं वचन देता हूँ
कि मैं किसी काम को अगर जिम्मा लेता हूँ, और इसीलिए मैं राइज भी किया हूँ कि कोई भी चैलेंज मैं करने में चैलेंज के रूप में लेता हूँ, और मैं अपने पीरियड में ही करके दिखाऊंगा। लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है, किनसे होगी लड़ाई? देखिए, हम तो करीब करीब सारा पंचायत घुमा हूँ और कहीं भी हमको लड़ाई नज़र नहीं आ रही है। और हम क्या मतलब, आप ही लोग का रेटिंग भी चल रहा है जिसमें एक आंकड़ा आ रहा है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर मुझे दिखा रहा है, लेकिन मुझे अपनी बात अपने नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से हमको समर्थन मिल रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि कोई लड़ाई में है भी। पार्टी की बात किया जाए तो पार्टी की तरफ से आपको उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी दो खेमा में दिख रही है। ये आपका कहीं आपकी अपनी सोच हो सकती है। हम तो जहाँ भी जा रहे हैं पार्टी का पूरे समर्थन हमको हासिल हो रहा है, और जितने भी मेरे मतलब महागठबंधन के हैं सब नेता, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, मैं पॉलिटिकल हूँ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ सच मतलब अपने हृदय से बोलता हूँ, और कोई मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ। मुझे हर एक पार्टी का पूरा समर्थन मिल रहा है। ये कहीं से न कहीं प्रतिद्वंदी द्वारा र्यूमर फैलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आरजेडी के पूरे कार्यकर्ता, माले के कार्यकर्ता, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। आज का ये जो कार्यक्रम हसनपुरा ब्लॉक में सभी पंचायतों में माननीय हमारे पार्टी के उम्मीदवार विनोद जायसवाल जी का है। मुझे लगता है कि आज ये अंतिम प्रखंडी है। लगभग इन्होंने सिवान जिला के सारे पंचायतों का भ्रमण कर चुके हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हैं, चाहे मुखिया जी हैं, बीडीसी हैं, जिला पार्षद हैं, सबसे ये मिल रहे हैं, मिल चुके हैं। अपार स्नेह, प्यार और समर्थन इनको मिल रहा है। सर, सिवान में माना जाता है और राजद का खास करके एक एजेंडा है एमओआई समीकरण। कहीं ना कहीं एमओआई समीकरण जो है टूटते हुए दिख रहा है सिवान। कहीं नहीं टूट रहा है, बताइए कहाँ टूट रहा है? सारे लोग अभी देखिएगा, ये तो सिर्फ अपना ये घूम रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से हमारे जो प्रत्याशी हैं मिल रहे हैं। एकजुटता का परिचय देगा महागठबंधन, हमेशा दिया है। कुछ खामियां थी, अगली बार हम लोग हार गए, चाहे जो कमी हो हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार प्रत्याशी हमारे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बिहार में एक रिकॉर्ड होगा इनका, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जो इनको जिता कर भेजेंगे, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा बिहार में। ना डफली अपने बजा रहा है लोग, जिसको जो बजाना है बजाए, हु ले ले करते फिर रहा है लोग। सब बेकार की बात है, फालतू की बात है। हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, अभी इनसे कोई लड़ाई नहीं है। बहुत काफ़ी पीछे ये लोग छूट जाएंगे।